ये कोका कोला का एक डब्बा है। शायद आपको इस बात का अंदाजा तब तक ना हो जब तक मैं आपको आजकल का डब्बा ना दिखाऊं, लेकिन ये डब्बा तकरीबन 10 साल पुराना है। अब जरा इस मौजूदा डब्बे को देखें। इन दोनों को एक साथ देखे बगैर फर्क बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा फर्क मौजूद है। पुराने डब्बे पर लफ्ज क्लासिक लिखा हुआ है और नए पर यह मौजूद नहीं है। शायद ये कोई बड़ा फर्क ना लगे, लेकिन ये पूरा वीडियो इसी एक लफ्ज के बारे में है। कोका कोला 1886 से मौजूद है। आपने दुरुस्त सुना, ये इस वीडियो को देखने वाले हर इंसान से ज्यादा कदीम है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली चीजों और निशानियों में से एक है। ये ब्रांड इतना बड़ा है कि अमेरिका के कुछ हिस्सों में लोग उसे हर किस्म के मीठे मशरूब के नाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एक शख्स कह सकता है कि क्या तुम्हें कोक चाहिए, और जवाब मिलता है जी बिल्कुल, तुम्हारे पास कौन कौन सी कोक है। जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि मेरे पास नारंगी और लीमू वाला मशरूब है, और जवाब मिलता है मुझे लीमू वाला दे दो, वो मेरी पसंदीदा कोक है। वो उसे लीमू वाला मशरूब ला कर देता है और पीने वाला शुक्रिया अदा करता है, हालांकि वो कोक नहीं थी। ये सुनने में उलझन पैदा करता है, लेकिन इससे ये साबित होता है कि कोक का नाम कितना बड़ा हो चुका है। 1985 में कोका कोला को 100 साल होने वाले थे और उन्होंने एक सदी तक अपने बनाने के तरीके और जायके में कोई बड़ी तब्दीली नहीं की थी। यही वो जायका था जिसे सब पसंद करते थे और उसके आदी हो चुके थे। लेकिन 100 साल मुकम्मल होने से जरा पहले उन्होंने एक तब्दीली करने का फैसला किया, और वो ये था कि उसके बनाने का तरीका मुकम्मल बदल दिया जाए, जिससे उसका जायका बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। ये कोई मुबालगा आराई नहीं है। कोका कोला कंपनी ने पुराना मशरूब तमाम दुकानों से उठा लिया और उसकी जगह बिल्कुल नया मशरूब रख दिया। उन्होंने आवाम को ये सब बताया और उसे छुपाने की कोई कोशिश नहीं की। तमाम नए डब्बों पर वाज़े तौर पर नया लिखा गया था और ये न्यू कोक के नाम से मशहूर हुआ। ये किसी भी कंपनी की तरफ से अपने ग्राहकों के लिए किया गया अब तक का सबसे बड़ा और हिम्मत वाला कदम था। अब वो तमाम लोग जो सालों से इस मशरूब के वफादार थे, वो उसे मजीद नहीं खरीद सकते थे। उनके पास सिर्फ ये रास्ता था कि या तो वो ये नई कोक पें या फिर किसी दूसरी कंपनी का रुख करें। ये ख्याल सुनने में दीवानगी लगता है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। कोका कोला ने अचानक अपना पुराना तरीका छोड़ दिया और उनके ग्राहक सख्त गुस्से में आ गए। इस मौके पर आप सोच रहे होंगे कि कंपनी के बड़े अफसरान का दिमाग चल गया था, लेकिन जब आप उनकी कहानी सुनेंगे तो ये बात समझना आसान हो जाएगी। दूसरी कंपनियों की तरह कोक भी जायके के तजुर्बात कर रही थी। वो लोगों के सामने 2 ऐसे गिलास रखते जिन पर कोई नाम नहीं होता और उनसे पूछते कि आपको कौन सा पसंद है। इन तजुर्बात से उन्होंने ऐसी चीज बना ली थी जिसे लोग असल कोक से भी ज्यादा पसंद कर रहे थे। वो लोगों को एक प्याली में पुरानी कोक और दूसरी में नया मशरूब देते, और ज्यादातर लोग नए मशरूब को बेहतर करार देते। उन्होंने उसका मुकाबला पेप्सी से भी किया और वहां भी ये नया मशरूब ही जीता। कोक के लिए ये बहुत बड़ी खबर थी कि उन्होंने पेप्सी से बेहतर जायका तैयार कर लिया है। कई सालों से उन दोनों कंपनियों के दरमियान मुकाबला चल रहा था और आज भी जारी है। ये मुकाबला इतना गहरा है कि शायद मैं इस पर मुस्तकबिल में कोई वीडियो बनाऊं। तो जब कोक ने ऐसी चीज बना ली जो दोनों से बेहतर थी, तो अब सवाल ये था कि उसे कैसे संभाला जाए। हम में से अक्सर ये सोचेंगे कि उन्हें पुरानी कोक भी रखनी चाहिए थी और नया मशरूब भी साथ ही बेचना चाहिए था, लेकिन 1980 की दहाई आज के दौर से मुख्तलिफ थी। इस वक्त बाजार में एक ही चीज की 12-12 किस्में नहीं होती थीं। उस वक्त कोक और पेप्सी के दरमियान मुकाबला इतना सख्त था कि जो भी कंपनी ज्यादा फरोख्त का दावीज करती उसे इश्तिहारात में बहुत फायदा मिलता। कोक थोड़े से फर्क से पेप्सी से आगे थी और वो हर हाल में उस बरतरी को बरकरार रखना चाहती थी। कोक ने कुछ अरसा पहले डाइट कोक और चेरी कोक भी निकाली थी। ये चीजें कंपनी के लिए अच्छी थीं, लेकिन उनकी वजह से असल कोक की फरोख्त कम हो रही थी और पेप्सी उसके करीब आती जा रही थी। कोक नहीं चाहती थी कि वो एक और नई कोक निकालकर अपनी ही सेल्स को मजीद बांट दे और पेप्सी को जीतने का मौका मिले। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना पुरानी कोक को मुकम्मल खत्म करके उसकी जगह नया बेहतरीन जायका लाया जाए। उन्होंने ये खतरा मोल लिया और पुरानी चीज को नई से बदल दिया। अगरचे तजर्बात में लोगों ने उसे पसंद किया था, लेकिन जब ये बाजार में आई तो इसका नतीजा उल्टा निकला। शुरू में फरोख्त अच्छी थी क्योंकि लोग तजस्सुस में उसे खरीद रहे थे, लेकिन फिर पूरे मुल्क में उसके खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया। तो क्या जायके के वो तजर्बात गलत थे? मेरे ख्याल में नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि नया मशरूब ज्यादा मीठा था, जो थोड़ी मिकदार में तो अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा पीने से इंसान उकता जाता है। मगर असल मसला जायका नहीं,
बल्कि ये था कि उन्होंने असल कोक को ख़त्म कर दिया था जिससे लोग मोहब्बत करते थे। ये इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि लोग नई और बेहतर चीज़ के मुकाबले में इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं जिससे वो वाकिफ़ होते हैं। आप सब भी इस बात को समझ सकते हैं। कोई ऐसी फिल्म होगी जो आपको सिर्फ इसलिए पसंद है क्योंकि आपने उसे बचपन में देखा था, चाहे उससे बेहतर नई फिल्में आ जाएं। इसी तरह आपकी पुरानी गाड़ी हो सकती है जिसे आप नई गाड़ी से तब्दील न करना चाहें। जब कंपनी ने कुक को लोगों से छीना तो वो ऐसे ही गुस्से में आए जैसे किसी ने उनकी पसंदीदा पुरानी चीज छीन ली हो। इस पूरे वाक़ये ने कंपनी को ये एहसास दिलाया कि उनकी चीज लोगों के लिए कितनी अहम है और लोगों को भी उसकी कदर का अंदाजा हुआ। शायद इंसान को तभी कदर होती है जब चीज हाथ से चली जाए। 1985 में तकरीबन 3 माह ऐसे थे जब पुरानी कोक मिलना नामुमकिन था। आखिरकार कंपनी ने अपनी गलती तस्लीम की और पुरानी कुक को दोबारा बाजार में ले आए। वापसी के बाद उसकी फरोख्त बहुत ज्यादा बढ़ गई। कुछ लोग मानते हैं कि ये सब जानबूझकर किया गया था ताकि लोग पुरानी कुक की अहमियत समझें, लेकिन ये इतना बड़ा खतरा था कि कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करेगी। ये सिर्फ इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि कोक की 100 साला तारीख थी। जब पुरानी कुक वापस आई तो उसका नाम कोका कोला क्लासिक रखा गया और ये नाम 20 साल तक रहा। आज ये वाकया पुराना हो चुका है और कोई भी मौजूदा कुक को न्यू कुक नहीं समझता, लेकिन उस वक्त ये मुल्क की सबसे बड़ी खबर थी। जब कुक ने वापसी का ऐलान किया तो टेलीविजन के प्रोग्राम रोककर ये खबर दिखाई गई। न्यू कुक को बाद में कुक 2 का नाम दिया गया और फिर उसे मुकम्मल बंद कर दिया गया। असल बात ये थी कि लोग पुरानी कोक की कमी महसूस कर रहे थे। ये कहानी दिखाती है कि ऐसी कंपनियां जो लोगों की यादों पर चलती हैं वो आसानी से तब्दीली नहीं कर सकती। लोग उसे वैसा ही चाहते हैं जैसी वो है। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका क्या ख्याल है। क्या पुरानी कुक को बदलना एक दीवानगी थी? और वो कौन सी चीज़ है जिसे अगर बदला गया तो आपको बुरा लगेगा? वीडियो देखने का शुक्रिया।